हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। दोस्तों, कल आप सभी ने न्यूज़ में हेडलाइंस में देखा होगा कि 70 साल बाद ना हमारे देश में चीता वापस आया है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और तारीख 17 सितंबर की थी। और 17 सितंबर को ही नामीबिया से हमारे देश में 8 चीते इंपोर्ट किए गए थे, 8 चीते लाए गए थे। और ये जो चीता है ना, ये हमारे देश में आज से 70 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो 70 साल बाद हमारे देश ने 70 साल बाद फिर से चीता को देखा, फिर से भारत में चीता री इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। तो कल आपने सभी जगह पे, कल की ये हेडलाइंस थी, न्यूज़ चैनल्स हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह कल यही ट्रेंड कर रहा था। तो हम लोग ना आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम लोग आज के वीडियो में मेनली दो चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, दो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो हम लोग प्राप्त करेंगे जानकारी कुनो नेशनल पार्क के बारे में। कुनो नेशनल पार्क जहाँ पे इन चीतों को रिहैबिटेट किया गया है, इन चीतों को सेटल किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग चीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीता, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग ना चीता, बाघ, जगुआर, तेंदुआ इनको लेके कंफ्यूज होते हैं और सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे, कुनो नेशनल पार्क के बारे में और चीता के बारे में। कल हम सभी ने कल पूरे दिन न्यूज़ चैनल पे देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीता जो नामीबिया से आए थे, जिनमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। तो कल नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पे वहाँ पे कुनो नेशनल पार्क में इनको रिलीज़ किया था, ठीक है ना। तो हम लोग ना सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कुनो नेशनल पार्क है, ये एक्चुअली है कहाँ पे। तो देखिए, कुनो नेशनल पार्क ना हमारे देश के MP में है। और MP में ये मुरैना और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के रीजन में आता है। ये कुनो नेशनल पार्क ना 748 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ एरिया है। और अगर इसकी हम फीचर की बात करते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया साल जंगल जैसा ही इसका फीचर है। अपने कंट्री में ना लास्ट टाइम चीता को छत्तीसगढ़ के कोरिया के जंगलों में लोकेट किया गया था। और जो वहाँ पे उसको हंट किया गया, उसके बाद देश से चीता कम्प्लीटली 1952 में विलुप्त हो गए हमारे देश से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, नामीबिया में जिस जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये चीते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट कुनो नेशनल पार्क का जो बेल्ट है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी वैसा ही है। तो इसीलिए इसको लोकेट किया जा रहा है यहाँ पे। कुनो नेशनल पार्क की हम लोग बात करते हैं ना, ये मध्य प्रदेश में है, श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में इसका बेल्ट है, एक्सटेंशन है। इसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो ये 748 किलोमीटर के आसपास है। यानी आप लोग इसके नॉर्मली 750 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले ना हमारे देश में 1970 में भी कोशिश की गई थी कि चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया जाए। और उस टाइम ईरान से बात भी हुई थी, मगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इससे पहले भी देश ने कोशिश किया था कि चीता को इंडिया में फिर से बसाया जाए। हम लोग ना ये देखते चलेंगे आज की वीडियो में कि कुनो नेशनल पार्क से संबंधित जानकारी क्या है, चीता के रिहैबिटेशन के लिए कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है। और उसके साथ साथ हम लोग चीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग देखेंगे बाघ, चीता, जगुआर और तेंदुआ, ये जो बिग कैट के 4 बड़े जानवर हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में है अपना कुनो नेशनल पार्क। इसके एरिया की बात करते हैं तो 750 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 1900 देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ है कुनो नेशनल पार्क 1981 में। 1981 में इसे बनाया गया है। और 2018 में इसे वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। 2018 से पहले ये कुनो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको मिला हुआ था, ठीक है ना। और सबसे पहले ना कुनो नेशनल पार्क में गुजरात के गिर से शेरों को लाने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ गुजरात की गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जेक्ट किया। तो वो प्रपोजल वहीं पे रह गया, ठीक है ना। देखिए, कुनो नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं ना कि नामीबिया से यहाँ पे ही क्यों सेटल किया जा रहा है देश में हमारे, तो दोनों का देखिए, कुनो नेशनल का जो एरिया है और नामीबिया में जहाँ पे ये चीता रहते हैं, कंडीशन ऑलमोस्ट काफ़ी सेम है, ठीक है। नामीबिया में भी लंबी घास और मैदानी इलाके में ये पाए जाते हैं, यहाँ का भी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा है। और ये जो लंबे घास और मैदानी भाग है, मैदानी इलाका है, वो चीतों के लिए
फेवरेबल कंडीशन है उनके हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। साथ ही साथ आप यहाँ देखते हैं ना, तो इस कुनो वाले बेल्ट में ना बहुत जो प्रे एनिमल है, जो शिकार के लिए जानवर हो सकते हैं, जैसे नीलगाय, सांबर, सूअर, चिंकारा, चौसिंघा, भालू, सियार, मंगूज, ये सब यहाँ पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में है। और तो यहाँ पे चीतों के लिए शिकार की कमी कभी नहीं होगी। और चीता जो है ना, नॉर्मली ज़्यादा शिकार नहीं करते हैं, वो एक बार शिकार करते हैं तो वो एक सप्ताह तक उसको मैनेज करते हैं, खाते रहते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए शिकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। और ये जो अपना कुनो नेशनल पार्क का एरिया है, इसका बफर एरिया ना 1235 किलोमीटर स्क्वायर का है। टोटल नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो 750 है, लेकिन अगर बफर जोन की बात करें तो लगभग 1250 किलोमीटर का हो जा रहा है। और इसके आसपास ना जो भी 24 गांव थे उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं है, तो वो भी ना चीता के सर्वाइवल को सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आसपास में 24 गांव थे, गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे लाने से पहले ही शिफ्ट कर दिया था, चीतों के आने से पहले शिफ्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। इस नेशनल पार्क में ना बीचों बीच में कुनो नदी बहती है, तो कुनो नदी के होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं हो सकती है जानवरों के लिए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो और इससे पहले ना 2010-12 से ही लोकेट किया जा रहा था जगह को, बहुत सारे साइट्स को वहाँ पे खोजा गया है, जिनमें अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब जगह पे साइट्स चूज किया जा रहा था। लेकिन कुनो नेशनल पार्क को वहाँ की जो फीचर्स है उसको ध्यान में रख के, और चीता के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं उसको ध्यान में रख के कुनो नेशनल पार्क को ही सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग कुनो नेशनल पार्क की वजह को समझ सकते हैं। देखिए, ये जो 8 चीता आए हैं ना नामीबिया से ना ये ग्वालियर आए थे। ठीक है, नामीबिया से ग्वालियर ये प्लेन में लाए गए हैं, बॉक्स में, बेड़े में बंद करके लाए गए थे। 114 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर के बॉक्स के साइज में लाए गए हैं। ठीक है, वहाँ से ये भूखे पेट लाए गए, और वहाँ से नामीबिया की जो कैपिटल है विंडहोक से ये ग्वालियर लाए गए, और ग्वालियर से ये स्पेशल हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको उस पिंजरे से, केज से रिलीज किया है। ओके, अब ना हम लोग ना ये देखते हैं कि ये जो चीता, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, ये सभी जानवर ना बिग कैट फैमिली के ही मेंबर हैं, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग ना सभी जानवर के फीचर्स को देखते हुए चलते हैं कि उनको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चीता की। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना चीता को लेके ही होता है। ठीक है, चीता और जगुआर ना आप उनके बॉडी के स्पॉट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप चीता को देखेंगे ना, तो चीता के ना आईज से लेके माउथ तक आपको एक ना ब्लैक लाइन दिखाई देगी। चीता में आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आँख से लेके उसके मुँह तक ना एक ब्लैक लाइन होती है। ठीक है, तो इससे चीता को स्पॉट किया जा सकता है। चीता और जगुआर ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन आप ना इससे पहचान सकते हैं इसको, इस आई के लाइन से, ये जो आई शेडल है ना इससे पहचाना जा सकता है आसानी से। अगर वही हम लोग बात करते हैं तेंदुआ के, तो देखिए, चीता, तेंदुआ, बाघ और जगुआर, आप ना जानकारी के लिए इनके साइंटिफिक नेम को भी लेके चलते हैं, इनके बायोलॉजिकल नेम को भी समझ लीजिए। तो चीता का जो बायोलॉजिकल नेम है ना वो है एसिनोनिक्स जुवेंटस। चीता का बायोलॉजिकल नेम है एसिनोनिक्स जुवेंटस। ये बिग कैट फैमिली का मेंबर है। चीता के आँख से लेकर मुंह तक एक ब्लैक लाइन होती है, इससे हम लोग चीता को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग तेंदुआ की बात करते हैं, तो तेंदुए का ना बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस तेंदुए का बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, और इसके बॉडी पे जो आप स्पॉट देखेंगे ना, तो इसके बॉडी के स्पॉट ना फूल के पंखुड़ी जैसे होते हैं। तेंदुए की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तेंदुआ जो होगा ना वो जगुआर या चीता के कंपैरिजन में इसका बॉडी का साइज छोटा होता है। मगर तेंदुए की सबसे बड़ी खास बात ये होती है ना कि ये शिकार करने के लिए पेड़ पे चढ़ सकता है। ठीक है, तो तेंदुआ को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि तेंदुआ के शरीर पे जो स्पॉट होते हैं वो फूल के पंखुड़ी जैसे होते हैं। फिर बात करते हैं बाघ की। बाघ जिसका बायोलॉजिकल नेम है पैंथेरा टिग्रिस। बाघ को पहचानना सबसे आसान है। बाघ को आप देख सकते हैं कि बाघ के बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती है, जो लाइन है, ये ना येलो या ऑरेंज कलर की होगी, और ये लाइन जो है वो लंबी लाइन है, स्ट्राइप है। तो इस स्ट्राइप से बाघ को आसानी से पहचान सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोग बाघ और जगुआर को पहचानने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो बाघ और जगुआर को पहचानना भी बहुत आसान है। देखिए, जगुआर का जो स्पॉट आप देखते हैं ना, वो पीला होता है और गोल होता है, जबकि बाघ का स्पॉट जो बाघ पे स्ट्राइप होता है, लंबी रेखा होती है, धारीदार रेखाएं होती है। तो चीता, तेंदुआ, बाघ और जगुआर, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुनो नेशनल पार्क के बारे में और चीता, तेंदुआ, बाघ और जगुआर के बीच के अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।